आज के टाइम पे ना ऑप्शन बाइंग हेजिंग एक ट्रेंड बन चुका है कि जो आओ इसको बनाओ और पैसा कमाओ। समझ रहे हो, जो लोग भी ऑप्शन बाइंग हेजिंग करेंगे उनका यहाँ पे पैसा बनने वाला है। बस आओ मेरी स्ट्रेटेजी सीखो और पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग उस सेम चीज़ को अप्लाई करते हो ना रियल मार्केट में, तब आप लोग को दिखता है कि रिजल्ट कुछ और ही आ गया। जो भी कुछ पैसा लेके आया गया वो सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर इतना ईजी रहता है ना तो हर कोई बस आता यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये का रिस्क लेकर एक बड़ा बड़ा पैसा बनाते रहता। लेकिन होता क्या है, आप लोग को बस मैनिपुलेट किया जाता है। आप लोग सोचते हो कि ऑप्शन बाइंग हेजिंग करके कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया हम लोग भी करेंगे। लेकिन जैसे ही करना स्टार्ट किए उस सेम स्ट्रेटेजी को लगाएं, लेकिन हमारा लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे ना ये चीज़ें बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सिंपली क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग हेजिंग हो गया, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग हो गया, किसी पे भी शिफ्ट कर जाते हो। एंड जब उस पर रेगुलर ट्रेड करते हो तो आप लोग को क्या दिखता है, वहाँ पे लॉसेस हो गए। इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग हेजिंग को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है एंड कहाँ पे उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप लोग को कोई भी ना बस स्ट्रेटेजी बता देगा कि ऑप्शन बाइंग हेजिंग को किस तरीके से बनाया जाता है, आप लोग ऐसा बनाओ, इतना रिस्क इतना प्रॉफिट रखो, पैसा बनेगा। लेकिन जब भी उसको रियल मार्केट में ट्रेड करते हो, सिंपल आप लोग को बस एक ही चीज़ दिखता है कि सारा पैसा खत्म। 1 से 2 बार वो काम करेगा, 3 बार काम करेगा, जब तक मार्केट ट्रेंडिंग है, जब तक मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट बंद हुआ, मार्केट साइडवे की ओर गया कि सारा पैसा खत्म। क्योंकि यहाँ पर रिस्क जो रहता है वो फिक्स रहता है कि एक्सपायरी डेज पे है तो आप लोगों को 2-3 हज़ार का रिस्क, 1 हज़ार का रिस्क, 1500 का रिस्क, वो सब कुछ रिस्क जो होता है वो फिक्स रहता है। लेकिन ये पता नहीं रहता कि प्रॉफिट को कहाँ तक होल्ड करना है। आप लोग को दिखेगा 500 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, लेकिन फिर से वो लॉस में आ गया, और फिर अगर लॉस में आया तो लॉस में ही चल रहा है। तो कहीं पे भी किसी को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग कितना प्रॉफिट बुक करना है। आप लोग सोच रहे हो कि चलो 1500 प्रॉफिट दिख रहा है, बुक कर लिया, चलो। ऐसा अगर 5 बार भी अगर आपने बुक किया, चलो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा टाइम आ गया जिसमें मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसमें कंटिन्यूअस लॉस होने के कारण आपका कैपिटल इरोट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपली बताने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग हेजिंग का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं 3 स्टेप बताने वाला हूँ। पहले मार्केट का फेज को समझना, मार्केट का फेज क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। यहाँ पे मैं आया हूँ ताकि आप लोग को मैं एक सही गाइडेंस दे सकूँ। सबसे पहली बात, मार्केट का पहला एक फेज होता है जिसमें आप लोग देखते हो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, ऊपर जाना स्टार्ट किया, ट्रेंडिंग होता गया एंड मार्केट में कॉल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। या फिर अगर मार्केट गिर रहा है तो बहुत तेजी से, और एक दिन भी अगर ना 500 से 1000 पॉइंट अगर मार्केट गिर जाता है, 500 to 1000 पॉइंट डायरेक्शनल, कि ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ऊपर जाते ही रह गया, नीचे आना स्टार्ट किया तो नीचे ही आता रह गया, बस कुछ कुछ छोटे छोटे पुल बैक्स किए। तो ऐसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट। और ऐसे अगर मार्केट में आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप लोग को इसमें शानदार प्रॉफिट हो सकता है बराबर। दूसरा फेज क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है। आप लोग को दिखेगा मार्केट खुलते ही 2 कैंडल ऊपर गया, सोचा कि आज भी ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, लेकिन वो तुरंत नीचे आ जाता है। फिर से अगर 2-3 कैंडल नीचे बना है तो फिर से वो रिवर्सल कर लेता है। मतलब मार्केट ये क्या है, वॉलेटाइल है। तो ये दूसरा फेज होता है मार्केट का। तीसरा फेज क्या होता है, जब आप लोग को दिखता है मार्केट टोटली साइडवेज है, टोटली जहाँ से खुलना स्टार्ट किया ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड यही करता रह जाता है। तो आप लोग समझे मार्केट का 3 फेज, जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग करता है, जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में फायदा बनता है। दूसरा जहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होता है, उसमें होता क्या, आप लोग अगर ऑप्शन सेलिंग किए हो, अगर मार्केट ऊपर गया 2 कैंडल, अगर आप लोगों ने सी को सेल कर दिया, मतलब मार्केट गिरना चाहिए, अगर वो गिरता है या फिर साइडवे भी रह जाता है, उस केस में आप लोग को प्रॉफिट हो जाता है। तीसरा फेज आता है साइडवेज का, जिसमें अगर आप लोगों ने ऑप्शन सेलिंग का हेज बनाया है, मतलब दोनों साइड पोजीशन, जहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट में आपने दूसरे फेज में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग किया, एक परफेक्ट जगह पे सेल कर दिया, मार्केट नीचे आया, साइडवे रह गया, प्रॉफिट मिल गया। वैसा तीसरा फेज जो आता है, इसमें मार्केट क्या होता है, साइडवेज रह जाता है। टोटली मार्केट जब से खुलना स्टार्ट किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा करता रह गया। और इस केस में अगर आपने दोनों साइड पोजीशन बनाए रखे हैं, कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया, तो दोनों साइड पोजीशन है, मतलब ये हेजिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। और यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज रह गया, ऊपर नीचे कर रहा है, तो दोनों साइड के प्रीमियम गलने स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दोनों साइड प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे हो 3 फेज होते हैं। और ऑप्शन बायर जो होता है ना, वो कहाँ फायदा बस ले सकता है, सिर्फ एक ट्रेंडिंग मार्केट में। आप लोग सोचते हो कि मैं एक बड़ा पॉइंट कैप्चर करूँ, मुझे चाहिए कि एक बड़ा पैसा मिल जाए, तो एक फेज होता है फर्स्ट फेज, जिसको हम लोग ट्रेंडिंग कहते हैं। क्योंकि वॉलेटाइल में क्या होता है, 2-3 कैंडल ऊपर बने तो तुरंत नीचे रिवर्सल आ जाता है। तो मैंने आप लोग को बस ये समझाने की कोशिश किया कि मार्केट में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है ट्रेंडिंग वाला, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज अ ऑप्शन बायर अगर आप लोग हेज भी बना रहे हो, हेज मतलब क्या होता है कि आप लोग के दोनों साइड पोजीशन है। ऑप्शन बाइंग मतलब आप लोग कॉल या फिर पुट को बाय कर रहे हो, सिंपल। लेकिन अगर हेज बना रहे हो, हेज मतलब क्या हुआ, आप लोग एक पोजीशन एक और बनाओगे ताकि वो पोजीशन सेफ हो सके। मीन्स अगर आप लोग कॉल बाय कर रहे हो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन ये पता है
है मोमेंटम किसी एक साइड आ सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, पुट को भी बाय कर लोगे ताकि मार्केट अगर ऊपर भी जाए या फिर नीचे भी आए आप लोग को एक केस में प्रॉफिट होने ही वाला है। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर आपने 100 रुपीज़ वाला कोई प्रीमियम बाय किया है दोनों साइड, एक क्या होगा 50 रुपये पे आ जाएगा और दूसरा 200 रुपये तक चला जाता है। तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग को चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट जो कि हमेशा आप लोग को नहीं मिलेगा। मार्केट का ये 3 फेज़ है जिसमें मार्केट एक बार तो ऊपर जाता है, दूसरा साइडवेज हो जाता है और एक और में वोलेटाइल हो जाता है। तो आप लोग ये 3 फेजेस समझ गए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ट्रेंडिंग वाला। अब मैं स्ट्रैटेजी आप लोग को बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग को पता नहीं मार्केट कब ट्रेंडिंग कर जाए, वेल एंड गुड। तो मैं आप लोग को क्या कहता हूँ, सिंपल, आप लोग सेंसेक्स को उठा लो। जैसे उसका एक्सपायरी कब होता है, ट्यूसडे को, उसके बाद ट्यूसडे को उसका एक्सपायरी खत्म हो जाता है, एक्सपायरी ट्यूसडे को उसका टोटली खत्म, सब कुछ खत्म। वेडनेसडे से सब कुछ नया है, वेल एंड गुड। इसको नोट डाउन करते जाना। ट्यूसडे को क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है। सेंसेक्स का एक्सपायरी अब ट्यूसडे को खत्म हो चुका है, अब वेडनेसडे से सब कुछ नया रहेगा। तो वेडनेसडे और थर्सडे इस 2 दिनों में ना थीटा डी के थोड़ा कम लगता है क्योंकि एक्सपायरी को आने में थोड़ा टाइम है। तो वहाँ पे प्रीमियम क्या होता है, वो सही मूव करेंगे अगर मार्केट ट्रेंडिंग उसी समय ज़्यादातर कोशिश करता है होने का। आप लोग ये 2 दिन लिख लो, वेडनेसडे एंड थर्सडे, क्योंकि ये 2 दिन में क्या हो सकता है, मार्केट अगर साइड आपके कोशिश कर रहा है जाने का तो उस केस में क्या होता है, मार्केट में आपको सपोर्ट भी मिलता है क्योंकि एक्सपायरी दूर है और उस प्रीमियम को गलाने में भी थोड़ा सा समय है, समझ रहे हो। तो उस समय अगर आप लोगों ने कोई भी प्रीमियम को बाय किया दोनों साइड, और अगर आप लोग को लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, उस केस में आप लोग बाय कर सकते हो क्योंकि किसी को भी पता नहीं मार्केट ट्रेंडिंग कब होगा। लेकिन आप लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्सपायरी के पास आते आते वो प्रीमियम को गलाना है, तो वो क्या करेगा, दोनों साइड मूव करेगा ताकि कॉल के भी प्रीमियम गले, पुट के भी प्रीमियम गले। और बस कभी कभी ऐसा होता है जो वन साइडेड मूव आ जाता है एक्सपायरी के आते आते पास, समझ रहे हो। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि आप लोग को यहाँ पे एक्सपायरी के साथ खेलना पड़ेगा कि एक्सपायरी कब है, ट्यूसडे को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेडनेसडे जहाँ सब कुछ नया है, वेडनेसडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे, इन 3 दिनों में ना कुछ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान करूँगा। और इस दिन अगर मुझे लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग कर जाएगा, मेरा कोई स्ट्रेटेजी है जो बोल रहा है कि आज यहाँ पे एक बड़ी बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है, तो आप लोग कॉल और पुट दोनों को बाय कर लोगे, सिंपल। और अगर आप लोग को लग रहा है मंडे या फिर ट्यूसडे, तो उस दिन क्या होता है, आप लोग बना सकते हो लेकिन टारगेट बहुत कम रखना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम को गलाने हैं, दोनों साइड मूव आता है। एक बार मार्केट 2-3 कैंडल ऊपर चला गया फिर वो नीचे भी आने का कोशिश करता है, तो उस केस में आप लोग आराम से फंस जाओगे। और जीतने का प्रोबेबिलिटी इन केसेस में ज़्यादा रहता है कि आप लोग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इन 3 दिनों में बनाओ। अगर मार्केट मूव करना होगा, कर जाएगा तो बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग मंडे या फिर ट्यूसडे को बनाओगे तो वहाँ पे वॉलिटिलिटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है और इसमें आप लोग का पैसा ज़्यादा जा सकता है। दूसरा बात समझना, अगर है ना मार्केट में कोई न्यूज़ इफेक्ट करता है, सबसे पहली बात मैं आपको क्या बोला कि आपको पता नहीं है मार्केट कब ट्रेंडिंग कर जाएगा, तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम गलेंगे कब, ठीक है। आप लोगों ने देखा मंडे और ट्यूसडे को, तो उस 2 दिन तो ट्रेड करना ही नहीं है, ऑप्शन बाइंग हेज हम लोग को बनाना ही नहीं है। तो आप लोग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इन 3 दिनों में, फ्राइडे में थोड़ा लगता भी है लेकिन फिर भी इन 3 दिनों में आप लोग आराम से बना सकते हो ऑप्शन बाइंग हेजिंग, अगर आप लोग को लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग करने वाला है तो ही, ठीक है, क्योंकि आप लोग का प्रीमियम थोड़ा सपोर्ट करेगा। उस केस में अगर आप लोग सही होते हो तो आप लोग प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा केस क्या होता है, अगर आप लोग को कोई न्यूज़ के बारे में पता चला कि मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाला है जो कि मार्केट को हिट कर सकता है, उस केस में क्या होता है, मार्केट में वॉलिटिलिटी रहती है, आप लोग को पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आराम से कॉल एंड पुट दोनों को बाय कर सकते हो कि मार्केट में कोई भी न्यूज़ इंपैक्ट किया, मार्केट कभी भी एक साइड जा रहा है या फिर ऊपर या तो नीचे, तो उस दोनों केस में एक केस में भी अगर आप लोग प्रॉफिट होता है आप लोग वहाँ पे पैसा बना लोगे। और तीसरा फेज होता है एक आप लोग का एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप लोग क्या किए, बहुत टाइम से मार्केट में हो और आप लोग का कोई सेटअप या फिर कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके का मार्केट में बना है ना जो कि ये बता रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग कर सकता है, तो उस केस में आप लोग सिंपली कॉल या फिर पुट जो भी आप लोग को लग रहा है उसको बाय कर सकते हो। और सेफ रहने के लिए, जैसे अगर आप लोग को लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका प्राइस एक्शन मार्केट का सेटअप ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोग को लग रहा है कॉल बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग को सेफ साइड रहना है, आप लोग एक और पोजीशन पुट साइड की तरफ भी बना लेना है। और आप लोग को प्रीमियम कौन कौन से सिलेक्ट करना है, कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो मैं आप लोग को दिया हुआ हूँ, आप लोग सिंपली चैनल पे आके देख सकते हो। तो समझ रहे हो, 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज कि आप लोग को पता नहीं कि मार्केट कब कब मूव करेगा, आप लोग को एक्सपायरी के साथ खेलना पड़ेगा कि एक्सपायरी के पास आते आते प्रीमियम जल्दी गलते हैं और उस समय अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग हेज बनाओगे तो लॉस हो सकता है। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, मंडे ट्यूसडे इन 2 दिन को इग्नोर कर दोगे, बाकी का वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन 3 दिनों में अगर आप लोग को लग रहा है, आप लोग का सेटअप बन रहा है कि मेरे को लग रहा है मार्केट कहीं वन साइडेड मूव करने वाला है, ट्रेंडिंग हो सकता है, तो उस केस में आप लोग कॉल और पुट दोनों को बाय कर सकते हो। एक साइड अगर मार्केट मूव करता है
है तो बड़ा पैसा बन जाएगा। दूसरा फेज क्या है, न्यूज़ क्या करता है, मार्केट में कभी कभी कुछ न्यूज़ ऐसे रहते हैं जो कि बहुत बड़े न्यूज़ रहते हैं और उस पर मार्केट बहुत शानदार रिएक्ट करता है। तो उस केस में अगर रिएक्ट कर गया और आप लोग के अगर दोनों साइड पोजीशन बने हुए हैं, कॉल और पुट दोनों बाई किया हुआ था, और अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दिया, मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे पैसा बन जाएगा। तीसरा फेज क्या होता है, आप लोग का एक्सपीरियंस, आप लोग इतने सालों से अगर ट्रेड कर रहे हो और आप लोगों को पता है कि मार्केट में एक प्राइस एक्शन बन रहा है पॉजिटिव की तरफ, या फिर आप लोगों का कोई सेटअप बन रहा है जो कि बहुत कम बनता है, और उस समय अगर आप लोग को सेफ रहना है कि मेरे को चलो सेफ प्ले करना, अगर मार्केट में अपोजिट भी गया उस केस में प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप लोग को पता है मोमेंटम आने वाला है, तो उस केस में आप लोग ऑप्शन बाइंग का हेज बना सकते हो। तो ये 3 कंडीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये नहीं होने वाला है कि आप लोग अंबानी बन जाओगे, बस आप लोग का जीतने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है, क्योंकि किसी को भी देख के आप लोग को यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम लोग भी इसको देख के पैसा बनाएंगे, ये इंस्टीट्यूट वाला बोल रहा है, ये टीचर मेरे को बोल रहा है, मेरे हर एक स्टूडेंट पैसा बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे 10 स्ट्रैटेजी बताया जाता है, जो भी कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, जो उस महीने चल गया उसको बैठा कर वहाँ वीडियो बनाया जाता है, और वही सेम चीज़ को आप लोग अगर जाकर सीखोगे, अप्लाई करोगे तो लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को मैं बोल रहा हूँ बहुत सतर्क तरीके से अपना रिस्क एंड प्रॉफिट को मैनेज करते हुए काम करना है। मार्केट हमेशा अलग अलग मूव दिखाता है। आप लोग को मैं आने वाले टाइम पे ऑप्शन सेलिंग का हेज किस तरीके से बनाया जाता है वो भी बताऊंगा। वो थोड़ा कारगर भी होता है, वो थोड़ा काम भी करता है, क्योंकि मार्केट में थीटा डीके हमेशा लगते रहता है, और उस केस में आप लोग कुछ प्रॉफिट हो भी जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग का हेज बना रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इंडिया विक्स को भी देखना पड़ता है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो अगर बढ़ेगा तो प्रीमियम का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बाइंग हेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको बहुत कम टाइम पे ही बनाया जाता है। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगा, इसको बहुत जितना कम हो सके उतना कम बनाओ, या तो फिर अगर बना भी रहे हो एक बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट बना के तभी ट्रेड करना। एंड जब आप लोग को लगे कि आप लोग का जीतने का संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तभी जाके ट्राई करना, नहीं तो आप लोग बहुत बड़ा पैसा लूज़ करोगे कुछ लोगों के चक्कर में कि उसका पैसा बना रहा है, वो पैसा बना रहा है, उसका स्टूडेंट पैसा बना रहा है, टीचर पैसा बना रहा है, आप लोग एंट्री कर लोगे और यहाँ पे गलतियों के कारण, लॉसेस के कारण पूरा का पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो जो भी कुछ मैंने बताया 3 स्टेप उसको याद रखना। कभी आप लोग को लगे कोई न्यूज़ हिट करने वाला है या फिर आप लोग का एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा है, वहाँ पे अगर आप लोग को रिस्क का डर लग रहा है तो उस केस में ऑप्शन बाइंग का हेज बनाना, नहीं तो फिर इग्नोर करना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।